गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग यूनिट ऑफ मेजरमेंट पढ़ने वाले हैं ना। आप लोग फिजिक्स पढ़ते होंगे तो उसमें आपका यूनिट दिया रहता है ना, उसका एसआई मात्रक दिया हुआ रहता है। क्या दिया हुआ रहता है? एसआई मात्रक में, एसआई मात्रक ना। एसआई मात्रक में आपको उसको मेजर करने का यूनिट होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में फोर्स पढ़े हैं ना, फोर्स। तो फोर्स को किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में मेजर करते हैं फोर्स को। अब आपको दूरी रहता है, डिस्टेंस रहता है ना, डिस्टेंस। अरे आप लोग पैदल चलते होंगे, गाड़ी से चलते होंगे, किसी भी चीज़ से चलते हैं तो उसको किलोमीटर में मेजर करते हैं। पैदल चलते हैं तो कितना किलोमीटर चले हैं तो उसको किलोमीटर में मेजर करते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? एसआई मात्रक कहते हैं ना। वो मेजर करने का यूनिट होता है ना। अब देखिए मैग्नेटिक इंटेंसिटी लिखा हुआ है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, चुंबकीय तीव्रता ना। जैसे आप चुंबक रहता है ना, चुंबक, तो चुंबक क्या करता है? खींचता है, रिपेल करता है नहीं। अब चुंबक से चुंबक सटाते हैं तो उसका क्या क्षमता है नहीं, उसको किस में मापते हैं? ओर स्टेट में। किस में? ओर स्टेट में। किस में मापते हैं? ओर स्टेट में ना। आगे लेंस पावर, आप लोग चश्मा पहनते होंगे तो उसमें जो लेंस लगा हुआ रहता है ना, तो उस लेंस का पावर कितना है, उसका शक्ति कितना है ना, उसको मेजर करते हैं। किस में? डायोप्टर में मेजर करते हैं। लेंस के पावर का फार्मूला होता है जी P = 1/f ना। जैसे आप लोग लेंस में इसको क्या कहते हैं? उत्तल लेंस रहता है, अवतल लेंस। इस तरीके से लेंस चश्मा में लगा रहता है ना। अरे चश्मा उस्मा में लगा रहता है ना, तो उसका क्षमता कितना है, कितना दूरी तक वो क्या कर सकता है? कैच कर सकता है। कितना दूरी तक कैच कर सकता है। तो पावर को, लेंस के पावर को P से डिनोट करते हैं। और इसका जो फोकस दूरी होता है, जैसे यहाँ से एक पोल होता है, क्या होता है? पोल है। इसके बाद F रहता है जिसको फोकस दूरी कहते हैं। इसके बाद C रहता है ना, सेंटर रहता है। तो यहाँ पे इसी को फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ से पोल से लेकर के फोकस के बीच में जितना डिस्टेंस रहेगा उसको मीटर में निकाल के और यहाँ पे पुट करिएगा, 1/f करिएगा। काटने के बाद जो भी आएगा, मान लो 0.2 आया, चाहे जो भी आया, ये क्या है? डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर है। तो लेंस के पावर को डायोप्टर में मेजर करते हैं। आगे लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको कैंडेला में मेजर करते हैं। इसको हिंदी में ज्योति तीव्रता कहते हैं। जैसे अब कुछ जलता है नहीं, दिया बाती कुछ जलाते हैं तो जलता है ना, तो वो कितना जल रहा है उसको किस में मेजर करते हैं? कैंडेला में मेजर करते हैं। आगे इलेक्ट्रिकल, ये जो एलईडी बल्ब है ये कितना कैंडेला में जल रहा है? उसका नहीं रहता है, ये दूसरा है, जलने वाला, वो लाल जो लहरता है ना, वो चीज़ है। आगे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ना। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जैसे लाइन वगैरह हम लोग के घर में यूज होता है ना, तो उसमें प्रतिरोध भी उत्पन्न होता है ना। उसको जानने में कुछ बिजली खपत भी होता है ना, बिजली कुछ खपत होता है। जो आप बढ़िया तार लगाइएगा तो उसमें इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस कम रहेगा, और ख़राब तार लगाइएगा तो उसमें इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, यानी कि बिजली आपको कम मिलेगी। अब कॉपर का तार लगाइए, अब डायरेक्ट चांदी का या सोना का लगाइए तो उसमें और बढ़िया करंट आएगा। और विद्युत का अच्छा ना सुचालक है चांदी सोना। बाकी आप इधर अगर ये सब तार लगाते हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो बिजली उसको किस में मापते हैं? ओम मीटर में मापते हैं। इसका एक संकेत है ऐसा ना, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। आगे डिस्टेंस एट सी, समुद्र में हम लोग चलते हैं तो समुद्र में जो चलते हैं तो वहाँ पे किलोमीटर वगैरह में उसको मेजर नहीं किया जाता है, उसको नॉटिकल में मेजर किया जाता है। किसमें? नॉटिकल में उसको मेजर किया जाता है कि इतना नॉटिकल हम लोग चल चुके हैं नहीं, तो उसको हाँ होता है। डिस्टेंस एट सी में आप नॉटिकल मील में मेजर करिएगा। इलेक्ट्रिक करेंट आप जैसे पास होता है लाइन वगैरह में, धारा पास होता है ना, इलेक्ट्रिक पास होता है ना, तो उसमें जो करंट कितना पास हो रहा है उसको एम्पियर में मेजर करते हैं। किसमें? एम्पियर को आप ए लिख सकते हैं ना। आगे है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड का इंटेंसिटी कितना है ना, कितना दूर तक साउंड जा रहा है नहीं। हम बोल रहे हैं अभी
तो मेरा इंटेंसिटी कितना है, कोई धीरे बोलेगा कोई तेज़ बोलेगा, तो कितना में बोल रहा है, कितना डेसिबल में बोल रहा है, उसको किस में मापते हैं, डेसिबल में। आगे है पावर ना, तो पावर माने शक्ति होता है, पावर माने शक्ति होता है। जैसे आप हॉर्स पावर नाम सुनेंगे, जैसे आपके घर में लूबी वगैरह मोटर वोटर होगा तो आप लोग पढ़े होंगे कि 1 HP का लूबी है, 2 HP का लूबी है, 3 HP का लूबी है। तो जितने ज़्यादा HP का लूबी रहेगा उसका शक्ति उतना ही ज़्यादा रहेगा, और उतना ज़्यादा रहेगा तो पानी भी उतना ही ज़्यादा फेंकेगा। 1 HP के रहेगा जी, 1 हॉर्स पावर का रहेगा तो कम पानी फेंकेगा, 2 हॉर्स पावर का रहेगा तो ज़्यादा पानी फेंकेगा। तो उसका मशीन की शक्ति कितना होता है उसको आप लोग पावर में मेजर करते हैं, किसमें, पावर में। आगे क्वांटिटी ऑफ हीट, आपके ऊष्मा कितना उत्पन्न हो रहा है उसको कैलोरी में मेजर करते हैं। आगे स्पीड ऑफ शिप एंड एयरक्राफ्ट ना, पानी के जहाज और एयरक्राफ्ट मतलब जो जहाज वगैरह चलती है आसमान में, उसको उसका जो स्पीड जो मेजर करते हैं ना, कितना स्पीड से चल रही है उसको नॉट्स में मेजर करते हैं, किसमें, नॉट्स में। ऐसे किलोमीटर वगैरह में मेजर नहीं होता है, वो नॉट में मेजर होता है। तो ये चीज़ समझ गए आप लोग। समुद्र के दूरी को नॉटिकल मील में, स्पीड ऑफ शिप के स्पीड को नॉट में, या फिर हवाई जहाज वगैरह के स्पीड को नॉट में। समुद्र में आप चलिएगा तो नॉट में उसको मेजर करिएगा ना। ये समझ गए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, डिस्टेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फ्रीक्वेंसी ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक चार्ज में उसको कूलम्ब में मापते हैं, किसमें, कूलम्ब में। जैसे इलेक्ट्रिक करंट होता था, एक इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। नहीं, आप लोग पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, नहीं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं पढ़े हैं? अच्छा, पढ़ाएंगे कभी, अभी याद रख लीजिए। इलेक्ट्रिक चार्ज को कूलम्ब में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को वोल्ट में ना। आप लोग बैटरी वगैरह खरीदने जाते होंगे तो आप लोग खरीदते होंगे ना कि इतना वोल्ट की बैटरी चाहिए, तो उसका उस बैटरी का कितना क्षमता है, उस बैटरी का कितना क्षमता है, कितना बिजली आपको दे सकता है, इलेक्ट्रिक करंट कितना दे सकता है, उसको किस में मेजर करते हैं, वोल्ट में मेजर करते हैं। डिस्टेंस तो जानते हैं, डिस्टेंस मतलब दूरी, कितना दूरी आप लोग चले उसको लाइट ईयर में। ऐसे डिस्टेंस से बड़ा डिस्टेंस को मेजर करने के लिए लाइट ईयर, और उससे भी छोटा आप आइएगा तो किलोमीटर, उससे भी छोटा आइए तो मीटर, उससे भी छोटा आइए तो सेंटीमीटर। इस तरीके से डिस्टेंस का बहुत सारा मेजर होता है ना। तो बड़ा डिस्टेंस मेजर करने के लिए लाइट ईयर ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ना, आपके पास कोई पदार्थ दिया हुआ है, नहीं, अरे कोई चीज़ खरीदते हैं ना आप, तो कितना उसमें, उसको किस में मेजर करते हैं, मोल में मेजर करते हैं, किस में, मोल में। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति होता है। जैसे कोई बोल रहा है तो कितना फ्रीक्वेंसी से बोल रहा है ना, कितना उसका कितना फ्रीक्वेंसी है, कितना दूरी तक उसका आवाज़ जाएगा, तो उसको किस में मेजर करते हैं, हर्ज में मेजर करते हैं। अरे आप लोग फ्रीक्वेंसी पढ़े होंगे कि 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक ना, 20 किलो HZ तक हम लोग ये क्या कर लेते हैं, सुन लेते हैं ना जी, इसको सुन लेते हैं। इससे नीचे रहेगा तो नहीं सुन पाते हैं, और इससे ज़्यादा भी रहेगा तो नहीं सुन पाएंगे। ये चीज़ है फ्रीक्वेंसी। आपको लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से।